ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार। कि जैसा आपने देखा कि अम्बेडकर पार्क का नाम दिया गया है इसको। नाहरपुर गांव में ये ज़मीन है। दो एजेंसियों के बीच विवाद का विषय इसमें बना हुआ है। क्या विवाद है इस पे हम बात करें। इससे पहले हम नगर निगम के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं विजेंद्र जी। हंसराज हंस जी की तरफ से आपने एक मैसेज पढ़ के सुनाया है। क्या मैसेज है यहाँ के लिए, इस पार्क के लिए और यहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं उनके लिए? देखिए, ये नाहरपुर गांव 36 बिरादरी का गांव है। यहाँ पर जो लोग आज यहाँ इस पार्क में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के लिए सब जो एकजुट होकर आए हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से इस पार्क का सबके मन में एक ख्वाब है, क्योंकि यहाँ पर 400 गज का हरिजन के नाम से भी एक छोटा प्लॉट दिया गया है और 600 गज का पार्क भी है इसी जगह पर। लेकिन यहाँ सभी का एक ही मांग भी है कि अगर रोड पार करते हैं ट्रैफिक काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है, इसलिए कहीं ना कहीं अगर ये जो पार्क की व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ सभी लोगों का, बुजुर्गों का, बच्चों का घूमने के लिए एक व्यवस्था के रूप में उनको ऐसा गिफ्ट मिलेगा जो बाबा साहब कहा जा रहा था कि कोई प्लॉट कमर्शियल प्लॉट यहाँ काटने वाले हैं, और जबकि यहाँ इस गांव को पार्क की ज़रूरत है और ये अम्बेडकर के नाम से पार्क है, तो पार्क है। ये देखिए क्या है कि जो हमारे इस जमीन की विषय में मुझे जानकारी है, ये ग्राम सभा की ज़मीन होती थी। नाहरपुर में इस ज़मीन का मुआवजा नहीं उठाया गया है जैसा मुझे ज्ञात हुआ है। अगर जब एक चीज़ यहाँ पर नहीं उठाई गई है मुआवजे के रूप में, तो ये तो ग्राम सभा की ज़मीन हुई ना जी। तो ये ज़मीन पे सरकार जो प्रोसीजर लेके आ रही है उसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पार्क की व्यवस्था हो जाएगी, तो ये सबके सम्मान के लिए बात है। चलिए वो तो कोई बात नहीं है, जो भी होगा बन जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत गंदगी इस पार्क के अंदर है। एमसीडी में आप बैठे हैं, निगम पार्षद आपका यहाँ है, जोन चेयरमैन आपके यहाँ है, इस पार्क की हालत ऐसी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये जो है, इस विषय को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, सफाई व्यवस्था को आप और पार्कों से अगर कंपैरिजन करें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पार्क अभी एमसीडी यहाँ के लोगों ने साफ किया, कह रहे हैं एमसीडी के अंतर्गत नहीं है। अगर ये पार्क जिस दिन एमसीडी के अंतर्गत आ जाएगा उस दिन इसकी सफाई, पेड़ों की व्यवस्था, यहाँ पर कर्मचारियों की व्यवस्था, सभी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से आपको मिलेंगी। अभी ये पूरे तरीके से यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था में नहीं आया है। आपकी जोन चेयरमैन कह के गई हैं कि वो यहाँ से साफ सफाई व्यवस्था करवा देंगे। अब जबकि एमसीडी के अंतर्गत नहीं है तो आप कैसे करा देंगे? और अगर करा देंगे तो अब तक क्यों नहीं कराया? देखिए क्या है कि जो चीज़ जब जागो तब सवेरा। आज अगर हमें पता है कि यहाँ पर कोई गंदगी की समस्या हम देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो अगर आज इस चीज़ को हमारी चेयरमैन महोदय कह के गई हैं तो उन्होंने दुरुस्त कहा है कि वो कल से यहाँ पर अपने स्टाफ को भेजेंगे और सफाई व्यवस्था में दुरुस्ता करेंगे। हमारे भाई डीडीए का भी सहयोग लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के दिन आता है। लोगों की शिकायत है कि हंसराज हंसी सेलिब्रिटी तो बहुत अच्छे हैं, समय नहीं दे पाते इलाके। देखिए, ये सबको भगवान ने बोलने की शक्ति और सोचने की शक्ति अलग अलग दी है। आदरणीय सांसद, लोकप्रिय सांसद हंसराज हंस जी, जो कि यहाँ के एमपी हैं, वो अभी पंजाब के इलेक्शन में, चुनाव में लगे हुए हैं। देखिए, उनका जो समय है वो वहाँ पर पंजाब में पार्टी ने लगाया, पार्टी सर्वोपरि है उनके लिए। लेकिन उनका एक मैसेज हमारे पास आया कि आप वहाँ पर जाइए और जो हेल्प वहाँ की जनता को इस चीज़ को, कार्य को संपूर्ण करने के लिए चाहिए, वो वीसी से भी इस विषय में लेटर लिखेंगे, मिलेंगे, इस कार्य को संपूर्ण कराएंगे। जो काम उनका पहले कहावत भी रही है, रणधावा लड़ता है तो दारा सिंह तो बाद में लड़ते हैं। अभी तो हम इस चीज़ को प्रॉपर चैनल से चलाकर अगर हम इसको यहाँ पर मैदान के रूप में स्थापित करवा लेंगे, उसके बाद में जब भी जहाँ आदरणीय सांसद साहब हंसराज हंसी की जरूरत पड़ती है, वो मुझे पूरा विश्वास है। और जब भी हमने उनको कॉल की है, उन्होंने हमें समय लेकर दिया है और वीसी साहब के साथ मीटिंग कराई है। उनका एहसान कैसे भूल जाएं? नहीं, वो कहते हैं कि इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन
पॉलिटिकल समझ नहीं है या उनकी रुचि नहीं है, इसलिए, वरना इतने दिन इसमें नहीं लगते। वो खुद दलित समाज से आते हैं। आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, एमसीडी में भी है, लोकल काउंसलर भी है, जोन भी है, इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्यों लग रहा है? कोई भी विषय अगर मुद्दा पहले ये होता था कि भटका दिया जाता था, जब आप ये समझ लीजिए आज 3 साल से अगर वो एमपी बने हैं और ये विषय जब जनता जनार्दन उनको बता रही है, इसके बाद में उन्होंने ना उठाया हो या उन्होंने वीसी साहब के यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एप्लीकेशन लेकर ना गए हो, तब तो हम कह सकते हैं। जानकारी में कोई बताएगा तभी उसके विषय में काम। चलिए, अब क्या सोचा है, आखिरी सवाल, अब क्या सोचा है इस जगह के बारे में, इस पार्क क्या होना चाहिए और उसके लिए आप क्या एफर्ट्स करने वाले? इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये पार्क रहेगा। इसका नामकरण तो हो चुका है, बाबा साहब की, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति। किसने क्या नामकरण? ना मैंने किया है, मैं ठोक बजा के कहता हूँ। एजेंसी करती है। एजेंसी करे, नस्वर करे, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसको झंडारोहण के लिए हम अपने घर पे भी इतना ही जोश है तो सफाई भी आप अपने दम पे कर सकते हैं। हाँ, कर किसी सकते हैं। एजेंसी की जरूरत नहीं है। स्वच्छता अभियान है, आप खुद फावड़ा कस्से और झाड़ू लेकर लग सकते हैं। बिल्कुल लगना भी चाहिए। तो कब तक हो जाएगा? किसान का बेटा हूँ, मैं तो कहूँगा आज से ये आपके सामने ये कूड़ा अपने को कोई डर नहीं। कब तक हो जाएगा साफ? कब तक तो आप देख लो, अभी जो बच्चे सब साथ लगाएंगे। ये हमारी टीम है, ये हंसराज हंस जी की सेना है। यहाँ पर ऐसी 200 टी-शर्ट पहन के ये बच्चे आए हुए हैं। इन लोगों ने अगर करेंगे छोटे-छोटे बच्चे 10-10 मिनट के लिए अपना समय दिया सफाई का, तो इनका भी सहयोग हुआ। भारत देश के अंदर हमें इनको शिक्षा देकर चलनी है। छोटे-छोटे बच्चों से करा रहे हो आप, तो आपकी पार्टी का इतना संगठन है, आप एक-एक ईंट उठाओ तो सब साफ हो जाएगा। यहाँ ईंट के हमने दीवार एक-एक थैली हटाओगे छोटी-छोटी तो भी हो जाएगा। हम भी इनका सहयोग करेंगे, लेकिन सफाई के व्यवस्था के लिए सब मिलकर करेंगे, तब ज़्यादा आसानी से भी होता है और जागरूकता से भी होता है। चलिए, बिल्कुल प्रयास है कि अब कुछ दिनों बाद ये पार्क बिल्कुल साफ सुथरा नजर आएगा। जिस अंबेडकर जी की मूर्ति का यहाँ अनावरण हुआ है और उनके नाम से इस पार्क का नामकरण उन्होंने खुद किया है, उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पार्क को भी बहुत सुंदर और विकसित किया जा सकेगा। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।